Okay, so good evening everyone. Hello and welcome back to my YouTube channel. In the last class, we studied about the present perfect continuous tense, and today we are going to study about the past perfect continuous tense. So let's read out the definition. The past perfect continuous tense describes an action that started in the past, continued for a period of time, and was still in progress before another action in the past. थोड़ा कंफ्यूजन वाला है ना, चलो मैं बताता हूं. सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से ऐसी एक्शन जो पास्ट में चालू हुई और चली, कब तक चली? जब तक कोई और एक्शन नहीं हो गई. अगेन ऐसी एक्शन जो पास्ट में चालू हुई और कुछ समय तक चली, कब तक चली? जब तक कोई और एक्शन नहीं हो गई. अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, दे हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर ओवर एन आवर बिफोर इट फाइनली रीच्ड. मतलब वे लोग क्या कर रहे थे? वे बस का इंतजार कर रहे थे. और कब तक इंतजार कर रहे थे? जब तक बस आ नहीं गई. तो कौन सा काम हुआ? काम हुआ बस का इंतजार करना. ठीक है, वो काम स्टार्ट हुआ और चला. कब तक चला? जब तक बस आ नहीं गई. सेकंड, शी हैड बीन वर्किंग ऑल डे बिफोर शी टूक अ ब्रेक. शी हैड बीन वर्किंग ऑल डे, वह पूरे दिन से काम कर रही थी. कब तक काम कर रही थी? जब तक उसने आराम नहीं किया. सो अगेन इन द सिंपल लैंग्वेज वी कैन से ऐसी एक्शन जो पास्ट में चालू हुई और थोड़े समय तक चली, जब तक चली, अरे कब तक चली? जब तक कोई और एक्शन नहीं हो गई. ओके, सो नाउ लेट्स रीड कि हाउ टू मेक अ सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. Okay, so now let's see how to make sentence in present perfect continuous tense. नहीं, past perfect continuous tense. Now look, यहाँ पे अगेन दो चीज है. अब सबसे पहले remember what universal structure. What is the universal structure, sir? Subject plus helping verb plus main verb plus object. क्लियर? अगर आप इसको याद रखो, मैं अपने हर वीडियो में आपको ये बताता हूं, बिकॉज इफ यू रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर एंड इफ यू नो कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, देखो जो मेन वर्ब है ना उसका एकदम सीधा सा है. क्या सीधा है सर? देखो जब भी सिंपल होता है सर, आपने बताया वर्ब 1 यूज कर दो. सिर्फ सिंपल पास्ट के लिए, सिंपल पास्ट के लिए वर्ब 2 यूज करना है. जब भी कंटिन्यूस हो सर वर्ब 4 होता है जिसको हम वर्ब 1 प्लस आईएनजी भी बोलते हैं. एंड सर जब भी परफेक्ट होता है तो वर्ब 3 यूज होता है. ये एकदम सिंपल सा मेन वर्ब. Helping verb, clear? Now helping verb. When we talk about the simple, when we talk about the, let me write it here. Okay? When we talk about simple, present, past or future, किसका भी, then we are using do, does, and did, or we can say will, shall also. Clear? And the simple. When we talk about the continuous, किसके बारे में? Continuous. उसमें होता है is, am, are, was, were, and has थोड़ी आएगा, will be and shall be. हाँ जी, क्लियर है? ओके, सिंपल कंटिन्यूस. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द परफेक्ट, दैट इज हैज, हैव एंड हैड. एंड एट लास्ट व्हेन वी टॉक अबाउट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस. बट परफेक्ट का हैज, हैव, हैड आता है और इसके साथ ये जो पूरी कंटिन्यूअस फॉर्म है वो चेंज हो जाती है बिन में. किसमें हो जाती है? बिन में. एक्सेप्ट दिस टू. क्लियर? ये तो आपको हर जगह मिलेंगे विल और शॉल. तो जो बी होता है वो चेंज हो जाता है बिन में. नाउ लुक, सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर? हाँ सर, आप बोल तो रहे हो सब्जेक्ट हो गया, फिर आपने बोला सर परफेक्ट है. परफेक्ट में या तो हैज या हेड आएगा. बट सर आपने बोला पास्ट है, तो पास्ट में तो सर हेड आता है. हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो. और फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया हेड. फिर सर मेन वर्ब. मेन वर्ब क्या? हाँ जी सर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो वर्ब 3 वर्ब 4 दोनों, क्या इनका भी कोई मिक्सचर होता है? नहीं बेटा, कोई मिक्सचर नहीं होता. सिर्फ यही होता है, क्या होता है कि कंटिन्यूअस आया तो वर्ब 4 यूज करो. जब भी कंटिन्यूअस आएगा तब वर्ब 4 यूज करो. और पीछे ऑब्जेक्ट है, तो देख लो आपका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेड बीन. ओके, सो परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों मिलके हेड बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ लुक, शी हैड बीन वर्किंग ऑल डे बिफोर शी टुक अ ब्रेक. वह आराम करने से पहले पूरे दिन काम कर रही थी. We had been playing football when it started to rain. हम फुटबॉल खेल रहे थे जब बारिश चालू हुई. जब बारिश चालू हुई. क्लियर? देन नेगेटिव स्ट्रक्चर. नेगेटिव स्ट्रक्चर में आपको पता है नॉट आता है, एंड नॉट के पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है. सो व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब हियर? हेड. सो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट. सो कहां आ जाएगा? ही हैड नॉट बीन फीलिंग वेल बिफोर ही वेंट टू द डॉक्टर. डॉक्टर के पास जाने से पहले वह ठीक महसूस नहीं कर रहा
था। दे हैड नॉट बीन प्रैक्टिसिंग रेगुलरली बिफोर द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन से पहले वे रेगुलर यानी नियमित अभ्यास नहीं कर रहे थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरोगेटिव WH टाइप एंड इंटरोगेटिव yes no. Okay, so now let's talk about the third one, interrogative structure. Interrogative is basically of two types, yes no and WH word. So yes no, we know when we studied about the positive structure, what was the structure? Subject plus had plus been plus verb 4 plus object, verb 4 plus object. Okay, so now when we are talking about this, in that what you have to do, जैसे positive में subject से start होता है, वैसे interrogative में it will start with the helping. सिर्फ उन दोनों को आगे पीछे करना है। सो सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, हेड पहले आ जाएगा और अपना सेंटेंस बन जाएगा। सो हैड यू बीन, हैड सब्जेक्ट, बीन वेटिंग ऑब्जेक्ट। ओके, सो हैड यू बीन वेटिंग लॉन्ग बिफोर द बस अराइव्ड, क्या बस आने से पहले तुम लंबा इंतजार कर रहे थे। हैड द स्टूडेंट्स बीन स्टडीइंग बिफोर द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, क्या रिजल्ट या परिणाम घोषित होने से पहले बच्चे पढ़ रहे थे। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द इंटरोगेटिव WH टाइप, इन WH टाइप व्हाट वी हैव टू डू, सेम एज इंटरोगेटिव, लेकिन बस इंटरोगेटिव से पहले WH आ जाएगा। सो व्हाई हैड शी बीन क्राइंग बिफोर यू अराइव्ड, तुम्हारे आने से पहले वो क्यों रो रही थी। वेयर हैड दे बीन वर्किंग बिफोर द कंपनी क्लोज, सो कंपनी बंद होने से पहले वे कहां काम कर रहे थे। क्लियर, वेयर हैड दे बीन वर्किंग बिफोर द कंपनी क्लोज, कंपनी बंद होने से पहले वे क्या काम कर रहे थे। सो दिस इज इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, yes no and WH word. So which type of structures we studied? We studied over the positive, negative and interrogative. Now let's go to the main part, which is the uses of past perfect continuous tense. Okay, so now let's talk about the main part of the video, which is the uses of past perfect continuous tense. So first, showing an action that was ongoing before another past action and to show duration before a past event. So ऐसे action जो कोई और action से पहले क्या हो रही थी, चल रही थी, और कितनी चली वो बताने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं। फर्स्ट, आई हैड बीन रीडिंग बिफोर माय फ्रेंड कॉल्ड मी, मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया, उससे पहले मैं क्या करता, मैं पढ़ रहा था। मेरे दोस्त के फोन करने से पहले मैं पढ़ रहा था। माय फ्रेंड कॉल, ओके। सेकंड, वी हैड बीन वेटिंग फॉर ओवर एन आवर बिफोर द ट्रेन फाइनली केम, ट्रेन के आने से पहले हम 1 घंटे से ज्यादा इंतजार कर रहे थे। इसने ड्यूरेशन बता दिया। क्लियर। सेकंड, शोइंग द कॉज ऑफ अ पास्ट सिचुएशन और रिजल्ट, यानी कोई पास्ट सिचुएशन हुई, उससे क्या रिजल्ट मिला, उसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। शी वाज एग्जॉस्टेड मींस थक गई थी, वो थक गई थी, क्यों, क्योंकि शी हैड बीन स्टडीइंग ऑल नाइट, वह पूरी रात पढ़ रही थी, वह थक गई क्योंकि वह पूरी रात पढ़ रही थी। थर्ड, शोइंग अ पास्ट हैबिट और रिपीटेड एक्शन, सो ऐसी एक्शन जो पास्ट में रिपीटेड रोजाना हो रही थी। शी हैड बीन कॉलिंग हिम एवरी डे बिफोर ही फाइनली आंसर्ड, उसके आंसर देने से पहले, उसके जवाब देने से पहले वह रोज उसे कॉल करती थी, वह रोज उसे कॉल कर रही थी, उसके जवाब देने से पहले वह रोज उसे कॉल कर रही थी। दे हैड बीन मीटिंग रेगुलरली बिफोर द प्रोजेक्ट एंडेड, प्रोजेक्ट खत्म होने से पहले वे रोज या वे नियमित मिल रहे थे, या वे रोज मिल रहे थे। द फोर्थ वन इज शोइंग इरिटेशन एंड अबाउट रिपीटेड एक्शंस इन द पास्ट, पास्ट में ऐसी एक्शन जो किसी को इरिटेट करती है, किसी को परेशान करती है। He had always been complaining before the manager warned him. मैनेजर के वार्न करने से पहले, मैनेजर के वार्न करने से पहले वह रोज शिकायत करता था। मैनेजर के वार्न करने से पहले वो रोज शिकायत करता था। वार्निंग मींस चेतावनी। ओके, सो दिस इज अबाउट द पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आई होप आपको कहीं ना कहीं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, उसको कैसे बनाया जाता है एंड उसकी यूजेस क्या होता है, आपको समझ आया होगा।